हेलो दोस्तों, कोटर टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोटर के अंदर से निकले हुए चार तारों की चेकिंग। मोटर से निकले हुए चार तारों की चेकिंग समझेंगे आज, वो भी मल्टीमीटर और सीरीज के द्वारा। जैसे दोस्तों आप जानते होंगे, कोई भी मोटर हो, जैसे कूलर की मोटर है, कोई भी अपने सीलिंग फैन हो, छोटा हो बड़ा हो, पर चेकिंग सबकी सेम रहती है। उसकी चेकिंग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। जैसे आप उनको कैसे पता चलेगा ये पंखा अपना खराब है, ये चालू है, किस स्थिति में है, तो इसे मल्टीमीटर और सीरीज के द्वारा आपको बिल्कुल चेक करके बताऊंगा। तो दोस्तों अपना टॉपिक है आज का, मोटर से निकले चार तारों की चेकिंग मल्टीमीटर और सीरीज के द्वारा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी फैन में से अपने 3 वायर निकलते हैं, किसी में 4 वायर निकलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि 3 वायर कैसे निकलता है और 4 कैसे निकलते हैं और इसकी चेकिंग किस तरीके से करते हैं। जैसे कोई पंखा चल नहीं रहा है अपने, तो उसे कैसा पता करेंगे कि अपने खराब हो चुका है कि सही है। तो उसकी चेकिंग बिल्कुल जीरो से समझेंगे। जैसे सबसे पहले समझेंगे अपने मल्टीमीटर के द्वारा। तो आपको पता होगा मल्टीमीटर अपने ये अपने किलोमीटर है। क्या रहता है दोस्तों मल्टीमीटर, आपने देखा होगा अपने पीला कलर का रहता है डिजिटल मल्टीमीटर। वो आपको डिजिटल का मतलब है अंकों में प्रदर्शित करता है वो, तो उसे डिजिटल बोला जाता है। जैसे कि आपको पता होगा अभी मोदी जी का नारा है डिजिटल इंडिया, का मतलब है डिजिटल पेमेंट। मतलब कि मेरे अकाउंट में से पैसे कट के आपके अकाउंट में जुड़ना है, आपके अकाउंट में से पैसे कट के मेरे अकाउंट में जुड़ना है। वो डिजिटल, अपना कैश एक दूसरे को कैश देने की जरूरत नहीं है। वो डिजिटल अंकों के माध्यम से पेमेंट किया जाता है, तो उसे डिजिटल बोला जाता है। तो ये अपना डिजिटल मल्टीमीटर है। तो ये अपने किलोमीटर है। मल्टीमीटर आपने देखा होगा अपने पीला कलर का रहता है, उसके ऊपर की तरफ स्क्रीन रहती है और इसी तरीके से इसमें बीच में स्विच रहता है। तो दोस्तों ये अपना मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर से मैं आपको चेकिंग बताता हूँ। सबसे पहले अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। मल्टीमीटर को लेंगे, सबसे पहले अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। जैसे आपको बताता हूँ दोस्तों, ये साउंड का सिग्नल है, तो इस सिग्नल साउंड के सिग्नल की जगह अपने कंटिन्यूटी पॉइंट माना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक और पहचान बताता हूँ, आपको पता नहीं, जहाँ अपने कंटिन्यूटी पॉइंट रहता है ना, वो अपने बीप की आवाज आती है। दोस्तों जो अपने मल्टीमीटर की अपने दोनों पिन है, जो अपने बीप की आवाज आती है वही अपने कंटिन्यूटी पॉइंट कहलाता है। आप दोस्तों अपने कूलर की मोटर है, तो कूलर की मोटर हो सकती है या अपने सीलिंग फैन हो सकता है या कोई भी तरह की मोटर हो सकती है। उसका अंदर से हमेशा सिंगल फेज की मोटर है, उसका अंदर से हमेशा 3 वायर निकलते हैं या 4 वायर निकलते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा 4 वायर कैसे निकलते हैं, 3 वायर कैसे निकलते हैं। या आपको मैंने फैन के कनेक्शन बताए थे, मैं चैनल पर पहले वीडियो बना चुका हूँ। फैन के अंदर से 3 वायर कैसे निकलते हैं या 4 वायर कैसे निकलते हैं, उसके कनेक्शन कैसे करते हैं, किस वायर में कैपेसिटर जोड़ा जाता है, तो मैंने आपको बिल्कुल पहले से वीडियो बनाकर बता चुका हूँ। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसमें किस तार में अपने कैपेसिटर जोड़ा जाता है और किस वायर में अपने सप्लाई दी जाती है। तो दोस्तों अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे सबसे पहले। तो उसके बाद मल्टीमीटर के दोनों लीडों को क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीमीटर के दोनों लीडों को बारी बारी से चारों वायर पे चेक करेंगे। बारी बारी से दोनों लीडों को चारों वायर पे चेक करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, चारों वायर पे चेक करेंगे हम। तो इनमें किसी 2 वायर पर सबसे ज्यादा मान बताता है और 2 वायर पे सबसे कम बताएगा। इन चारों में बारी बारी चेक करेंगे, तो दो वायर का 2 ग्रुप बन जाएंगे। तो दोनों पे कंटिन्यूटी बताएगा और इन दोनों पे कंटिन्यूटी बताएगा। अगर हम इन दोनों पे चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। जैसे कुछ ना कुछ अपने कंटिन्यूटी का मतलब है इसके अंदर कुछ अंक अंक प्रदर्शित करता है। तो अगर आपने जिस पर आपने कंटिन्यूटी, जैसे इन दोनों वायर पे हमने कुछ कंटिन्यूटी बताता है, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, जो 50 बता रहा है, कितना बता रहा है दोस्तों 50। तो उसी तरीके से इस पे बता रहा है, तो ये यहाँ से छोड़कर अगर इस पे लगाएंगे तो ये अपने इन दोनों पे अपने कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। उसी तरीके से अगर ये इस पे भी लगाएंगे तो ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। तो फिर उसी तरीके से दोनों वायर को इधर के वाले दोनों वायर पे चेक करेंगे। तो इनमें जैसे कि अपने 40 बता रहा है, कितना बता रहा है दोस्तों, ये मान कुछ भी हो सकता है, ये मान अपना कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको 50 और 40 का उदाहरण दिया है, तो मेरा ये मान कुछ भी हो सकता है। इन दोनों वायर पे कंटिन्यूटी बताएगा, इन दोनों वायर पे बताएगा। जैसे इनका दो वायर का 2 ग्रुप बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, किसी 2 वायर पे कंटिन्यूटी का मान ज्यादा बताता है, वो किसी 2 वायर पे कम बताता है। तो जो जिस पर अपना कंटिन्यूटी का मान ज्यादा बताता है वो अपने स्टार्टिंग का कहलाता है। जैसे इन दोनों पर अपने 50-50 बता रहा है, तो ये अपने स्टार्टिंग 1 स्टार्टिंग 2 कहलाता है। जिस पर अपने कंटिन्यूटी का मान ज्यादा बताता है तो उसको अपने स्टार्टिंग कहलाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, तो अपने किसी भी सिंगल फेज की मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो उसमें रनिंग में टर्नों की संख्या कम रखी जाती है और स्टार्टिंग में टर्नों की संख्या ज्यादा रखी जाती है। तो जिसमें अपने स्टार्टिंग में टर्नों की संख्या ज्यादा है तो वो अपने ज्यादा मान बताएगा। तो जैसे अपने 50 मान है, वो रनिंग में टर्नों की संख्या कम रखी जाती है। टर्नों की संख्या कम करने पर अपने स्पीड भी बढ़ जाती है। तो ये अपने रनिंग पे किसी भी चीज को अपने रनिंग पे सप्लाई दी जाती है, तो कैपेसिटर के रनिंग वाले पॉइंट पर सप्लाई दी जाती है। तो दोस्तों इस दोनों पे 40 आ रहा है, तो ये अपने रनिंग का कहलाएगा, रनिंग 1 रनिंग 2। दोनों को कंटिन्यूटी बताता है, इन दोनों को बताता है, तो इस मोटर को 50% सही माना जाएगा। उसी तरीके से आगे की तरफ, तो दोस्तों मैं आगे की तरफ आपको बताता हूँ।
मल्टीमीटर की एक लीड को अपन कहाँ रखेंगे, शाफ्ट पर। कहाँ रखेंगे दोस्तों, अपने शाफ्ट पर एक लीड को फिक्स रख देंगे। उसके बाद मल्टीमीटर की एक लीड को बारी बारी से चारों वायर को चेक करेंगे। कहाँ करेंगे दोस्तों, इन चारों वायर को मल्टीमीटर से को चेक करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, किसी में भी अपने कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। अगर इस स्थिति में अपने कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताता है मीटर, इस स्थिति में अपना मीटर कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताता है, तो इसे बॉडी अर्थ माना जाएगा। क्या मानिए, अगर ऐसी स्थिति में है तो इसे बॉडी अर्थ माना जाएगा और ये खराब स्थिति में है, मोटर की अपन को डबल वाइंडिंग करना पड़ेगा। और एक और विशेषता मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, जैसे कि आपको कंटिन्यूटी, इसे मल्टीमीटर को या अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे और इन चारों को अपन चेक करेंगे, तो उस टाइम अगर आपने बिप की आवाज आती है तो मोटर को डायरेक्ट माना जाएगा, उसका मतलब अंदर शॉर्ट हो चुका है, मोटर डायरेक्ट हो चुकी है, तो ये अपने बिप की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। और कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए, अपने बिप की आवाज नहीं आनी चाहिए। बिप की आवाज आएगी तो अपने मोटर डायरेक्ट हो चुकी है, इस मतलब के अंदर वाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी है, आपस में मिल चुकी है, तो इसलिए उसको डायरेक्ट कंटिन्यूटी बताता है। तो दोस्तों ये आपको मल्टीमीटर के द्वारा मैंने चेकिंग बताई है। क्या बताया दोस्तों, जैसे कि अपने सेकंड वायर में क्या करेंगे दोस्तों, एक लीड को अपने शाफ्ट पे फिक्स रखेंगे, दूसरी लीड को अपने बारी बारी से चारों वायर को चेक करेंगे। कुछ भी मान प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में है तो अपने मोटर को 100% सही माना जाएगा। अगर ऐसी स्थिति में है तो अपने मोटर को 100% सही माना जाएगा। तो दोस्तों मैं आगे की तरफ बताता हूँ, आपने सीरीज के द्वारा, मल्टीमीटर के द्वारा बताया, उसी तरीके से आप सीरीज के द्वारा बताऊंगा मैं। ये वीडियो लंबी हो सकती है पर एंड पर बना रहे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल नए नए तरीके से वीडियो बनाता हूँ और आपको कुछ ना कुछ, आपको मेरे वीडियो से जरूर कुछ लाभ होता होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आपको सीरीज बनाना बताता हूँ मैं आपको। जैसे अपना बल्ब होल्डर है, कोई भी बल्ब के दो वायर निकलते हैं, कितने वायर निकलते हैं दोस्तों, दो वायर, और उन दोनों वायर को अपने 5 पिन सॉकेट में लगाते हैं तो ये बल्ब अपना ऑन हो जाता है। क्लियर है दोस्तों, जैसे 5 पिन सॉकेट में दोनों वायर को लगाएंगे तो ये अपना बल्ब अपना ऑन हो जाएगा। दोस्तों आपको सीरीज किस तरीके से बनाई जाती है वो मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। जैसे ये अपने दो वायर है तो बीच में से इस वायर को तोड़ देंगे। क्या करेंगे, तोड़ देंगे, इन दोनों वायर को आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों वायर को तोड़कर और इन दोनों वायर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये अपने दो वायर मिल चुकी है। जैसे अपने मल्टीमीटर की 2 लीड थी, उसी तरीके से दो वायर मिल चुके हैं अपन को। तो उसी तरीके से दोस्तों इन चारों वायर को बारी बारी से चेक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी से चारों वायर को चेक करेंगे। तो उसी तरीके से जैसे मल्टीमीटर में 2 ग्रुप बने था ना, तो इसमें भी 2 ग्रुप बनेंगे। इन दोनों पे बल्ब जलता है, बल्ब की तरफ देख के ये पहचान करना पड़ेगा। जैसे कि इन चारों वायर में किसी 2 वायर पर अपना बल्ब ज्यादा जलेगा और किसी 2 वायर पर कम जलेगा। तो जिस पर अपने ज्यादा जलेगा, तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जिस पर अपने ज्यादा जलेगा वो अपने रनिंग का कहलाएगा। जैसे इन दोनों पर अपने ज्यादा जल रहा है तो वो क्या है, रनिंग का कहलाएगा, रनिंग 1 रनिंग 2। और जिस पर अपने कम जलेगा वो अपने स्टार्टिंग का कहलाएगा। दोस्तों मैं आपको पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में टर्नों की संख्या ज्यादा रखी जाती है। तो जिसमें अपने टर्नों की संख्या ज्यादा है वो वायर बड़ा है, तो अपना वायर, अगर उसका रेजिस्टेंस वायर बड़ा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा, तो अपना बल्ब कम जलेगा। अगर वायर छोटा है ना, अगर उसका रेजिस्टेंस कम है तो रोशनी ज्यादा देगा, तो ये ज्यादा जलेगा। तो जिस पे कम जलेगा ना वो अपने स्टार्टिंग 1 स्टार्टिंग 2 कहलाएगा, और जिस पर अपने ज्यादा जलेगा वो रनिंग 1 रनिंग 2 कहलाएगा। ऐसी स्थिति में तो मोटर को अपने 50% सही माना जाएगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में तो मोटर को 50% सही माना जाएगा। दोस्तों उसी तरीके से मैं आगे की तरफ बताता हूँ आपको। जैसे तो अपने सीरीज के दोनों वायर को लेंगे, किसी एक वायर को, दोस्तों समझने वाली बात है, ध्यान से समझना, किसी एक वायर को अपने फैन की या अपने जैसे फैन हो, मोटर हो, किसी एक शाफ्ट पर फिक्स करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक वायर को, सीरीज के एक वायर को अपने शाफ्ट पे फिक्स करेंगे और दूसरे वायर को, समझने वाली बात है दोस्तों, दूसरे वायर को, एक वायर को अपने शाफ्ट पे फिक्स करेंगे और दूसरे वायर को बचे हुए चारों वायर पे बारी बारी से चेक, दूसरे वायर को बारी बारी से चारों वायर में चेक करेंगे। तो इसमें कुछ, किसी में भी अपना बल्ब नहीं जलना चाहिए। तो इन बारी बारी से चेक करेंगे तो किसी में भी बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर किसी में बल्ब जलता है, किसी में बल्ब जलता है तो ये अपना बॉडी अर्थ माना जाएगा। तो ये अपना मोटर बॉडी अर्थ है, उसका मतलब ये खराब हो चुकी है, तो हमें इसकी वाइंडिंग डबल करना पड़ेगा। तो सेकंड तरीका बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। एक वायर को अपने शाफ्ट पे फिक्स रखेंगे और दूसरे वायर को, अपने सीरीज के दूसरे वायर को बारी बारी से चारों वायर में चेक करेंगे। तो किसी में भी अपना सीरीज का बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर अपना सीरीज का बल्ब जलता है तो मोटर खराब माना जाएगा, अगर बल्ब नहीं जलता है तो मोटर को 100% सही माना जाएगा। क्या 100% सही माना जाएगा अगर ऐसी स्थिति में है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। तो आपको इस वीडियो संबंधी आपको मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यार से कमेंट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इसी तरीके बारी बारी से वीडियो बना के बताऊंगा। हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर, इन सब के बारे में बिल्कुल बारी बारी से इनकी रिपेयरिंग की वीडियो बनाऊंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको आगे वाली वीडियो में
किसी मोटर में से 3 वायर निकलते हैं तो उसकी चेकिंग किस तरीके से करते हैं वो भी सीरीज और मल्टीमीटर के द्वारा बताऊंगा मैं।